टॉपिक है आज का नाउन, और इससे पहले भी बहुत बार आप लोग नाउन पढ़े ही होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नाउन को उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से ये एग्जाम में आता है, पेपर में आता है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नाउन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या अप्रोच होगा, किस तरीके से पूछेगा, हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई भी अननेसेसरी बात, किसी भी तरीके का बात नहीं होगा। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। ठीक है, और एक बार बताइएगा कमेंट करके कि साउंड क्लियर है। ठीक है, साउंड क्लियर है, फिर हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, चलिए देखिए, नाउन जो है ये खुद एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, नाउन जो है ये खुद एक लैटिन वर्ड है, जिसका नाउन जो है ये खुद लैटिन वर्ड है, जिसका इंग्लिश होता है नेम, और इसका हिंदी होता है नाम। यहीं से इसका डेफिनेशन बनता है। लोग बोलते हैं कि जितना भी नाम है सब नाउन है। ठीक है, इसी से नाउन खुद एक लैटिन वर्ड है। ये नाउन जो है ये आपका लैटिन वर्ड है। नाउन खुद एक लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश होता है नेम और इसका हिंदी होता है नाम। ठीक है, यहीं से डेफिनेशन लोग बोल देते हैं कि जितना भी नाम है सब नाउन है। ठीक है, या नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, एग्जाम में आपके डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एग्जाम में बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और उससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, अब आ जाइए, इसका सिंपल सा हम लोग एक डेफिनेशन लिए हैं। ठीक है, कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बात आप लोग को पहले से भी पता है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है पहले से भी आप लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां से हम लोग इसमें एक पॉइंट और जोड़ेंगे। ठीक है, कि और किसको बोला जाता है, तो ए क्वालिटी और एन एक्टिविटी। ए क्वालिटी और एन एक्टिविटी। ठीक है, दो पॉइंट और यहाँ पर हम जोड़े हैं कि पहले से आप लोग को पता है कि नाउन जो है किसी पर्सन के, प्लेस के और थिंग के नाम को बोलते हैं। साथ साथ दो चीज और हम ऐड किए कि किसी क्वालिटी को भी नाउन बोला जाता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, और किसी एक्टिविटी को भी नाउन बोला जाता है। अभी एग्जाम्पल से भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से क्वालिटी और एक्टिविटी भी नाउन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आइएगा तो बोआ एक लड़के का नाम है, नाउन है। गर्ल एक लड़की का नाम है। जॉन किसी लड़के का नाम है। राम किसी लड़के का नाम है। लखनऊ किसी जगह का नाम है। इंडिया अपने देश का नाम है। अब यहाँ जो आया ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है, ये क्वालिटी है, ये नाउन है। ईमानदारी क्या है, एक गुण है, एक क्वालिटी है। ठीक है, अब एक्टिविटी इसके जगह पर हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए कि स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है, आपका एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये भी एक नाउन है। तो ये क्वालिटी हो गया, ऑनेस्टी, स्विमिंग हो गया। ठीक है, इसी में आप पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, तो नाउन का मतलब सिंपल भाषा में कि जितना भी नाम है नाउन है, या आप बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान। ठीक है, और किसी क्वालिटी और किसी एक्टिविटी को भी हम लोग नाउन बोलते हैं। क्लियर है सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आ जाते हैं टाइप्स में। ठीक है, ठीक है, किसका प्रकार है। तो टाइप्स में आपको पहले से ही पता है क्या है, कि पहला टाइप जो इसका है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है इसका डेफिनेशन कि प्रॉपर का मतलब ही होता है कि खास। अब देखिए, टाइप में तो नाउन का ही टाइप आएगा, यानी नाउन का मतलब कि नाम, नामे का टाइप आएगा। ठीक है, यानी सब तो है नाम ही, लेकिन बस उसका प्रकार बट गया। ठीक है,
कि किस कैसे नाउन को कौन सा नाम बोलेंगे हम लोग, कैसे नाम को कौन सा नाउन बोलेंगे, कैसे नाउन को कौन सा नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन पहला है, तो प्रॉपर का मतलब ही होता है कि खास। जो यहाँ पे प्रॉपर शब्द आया है इसका मतलब ही होता है कि खास, और नाउन का मतलब होता है आपका नाम। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या हमारा और आपका भी जन्म हुआ, तो हमारे मम्मी पापा भी एक ऐसा नाम ढूंढ रहे थे कि जो आस पास में किसी का नहीं हो, आस पास के 2-3 किलोमीटर में किसी का नाम नहीं हो, जब वो नाम से बुलाएं तो हम ही दौड़ के जाएं। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मम्मी पापा यही ढूंढते हैं कि अरे पूरे मोहल्ले में ही नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नाम ढूंढेंगे जो पूरे मोहल्ले में कम से कम नहीं हो, जब उस मोहल्ले में वो नाम आवाज दिया जाए तो वही बच्चा दौड़ के आए। तो ये हो गया कि खास नाम। ठीक है, कि औरों से अलग पहचान देने के लिए, ठीक है, जो नाम रखा जाता है वही आपका क्या कहलाता है, खास नाम, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे बोलचाल के भाषा में मान लिया कि अगर आप हम लोग बोल रहे हैं कभी कि हे भगवान, ठीक है, तो हे भगवान जैसे बोले तो ये आपके जो, जैसे उधर से शंकर जी भी आएंगे कि हाँ बोलो भक्त क्या दिक्कत है, उधर से सरस्वती जी भी आ जाएंगे, बोलो भक्त क्या दिक्कत है, उधर से लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही हम बोले अगर सिर्फ कि हाँ शंकर जी है, जय हनुमान, या फिर हम सिर्फ बोल दिए कि महाकाल, महाकाल बोलते हैं तो सिर्फ शंकर जी आएंगे, हनुमान बोलेंगे तो सिर्फ हनुमान जी आएंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी का नाम लिए सिर्फ लक्ष्मी जी आएंगे। तो अलग अलग नाम बोल रहे हैं तो ये प्रॉपर है कि हनुमान जी प्रॉपर है, लक्ष्मी जी प्रॉपर है, सरस्वती जी प्रॉपर है, दुर्गा माँ प्रॉपर है। ठीक है, शंकर भगवान प्रॉपर है। ठीक है, लेकिन अगर सीधे भगवान बोलेंगे तो कॉमन हो गया। तो वही हो गया कि औरों से अलग पहचान देने के लिए जो एक खास नाम दिया जाता है किसी भी चीज को, वही आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर दिया गया है कि यूज टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग। ये कुछ भी हो सकता है, कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है खास, कोई जगह भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। यूनिक, यूनिक का मतलब हो गया खास। ठीक है, और सबसे खास बात है कि प्रॉपर नाउन का अगर शुरुआत भी होता है तो कैपिटल लेटर से, और सेंटेंस के बीच में भी लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो वही बात दिया है कि बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आप लोगों को पता होगा कि प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के शुरू में भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से लिखाएगा, और सेंटेंस के बीच में भी आ जाएगा तो कैपिटल लेटर से लिखाएगा। यहां तक क्लियर है सभी का। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आया कि राम, तो राम जो नाम रखे तो ये खास नाम है। ठीक है, किसी एक लड़के का नाम है। श्याम खास नाम है, जॉन खास नाम है, इंडिया भाई खास नाम है, हमारे देश का नाम है लखनऊ, एक आपका ये भी खास नाम है, एशिया ये भी खास नाम है। मान लिया कि हम बोल दिए कि पटना, अब क्या है बोल दिए बिहार, तो खास है भाई। हाँ, स्टेट तो बहुत है लेकिन हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार हमारे लिए खास है। ठीक है, अब भाई बाजार तो बहुत है लेकिन अगर हम बोल दिए कि बिग बाजार, तो बिग बाजार आपका क्या हो गया, खास हो गया। तो बस वही हो गया कि औरों से अलग पहचान देने के लिए जो नाम रखा जाता है वही आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, खास नाउन कहलाता है। क्लियर है, और इसमें बस एक बात ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर से ये लिखा जाएगा। ठीक है, आज ये दूसरा बात। ठीक है, दूसरा है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन का मतलब ये है कि कॉमन मतलब कि वैसा नाम, ठीक है, कि एक नाम लेने के उस टाइप के सब नाम का पता चल जाए, वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। कि एक नाम लिए या उस टाइप के सब चीज का पता चल जाए, उसी को यहाँ पे दिया गया है कि यूज टू नेम पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल, जनरली जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी टू which a person, place or thing belongs, also called काउंटेबल भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी सिंपल में कि अगर हम एक नाम लिए और उस टाइप के सभी चीज का पता चल गया तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि अगर हम बोले कि बुआ, अब बुआ तो भाई जितना लड़का है सबका पता चल गया, ये कॉमन है। लेकिन वही हम जब बोल रहे हैं कि अगर उस लड़के का नाम बोल लिए, जैसे पीछे हम राम बोल दिए थे, तो राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि खास किसी एक लड़के का नाम है। लेकिन बुआ क्या है, ये कॉमन है। अगर हम बोल दिए गर्ल, तो गर्ल कॉमन है, जितनी लड़की है सबका पता चल रहा है। लेकिन उसमें से अगर हम नाम बोल दिए किसी एक लड़की का, हम बोल दिए कि सीता, ठीक है, नेहा, पूजा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
कि एक खास नाम हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है, कॉमन है। सिटी, सिटी बोले तो ये कॉमन है, जितना सिटी है सबका पता चल रहा है। लेकिन अगर आप बोल दिए कि नहीं पटना सिटी, ठीक है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, तो ये क्या हो गया, खास हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंट, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, जितना भी कॉन्टिनेंट है सबका पता चल रहा है। ठीक है, एनिमल, जितना भी एनिमल है सबका पता चल रहा है। मतलब कि कॉमन का मतलब ये होता है कि एक नाम लेने के उस टाइप के सबका पता चल जाए तो वही कॉमन कहलाता है। मोबाइल, जितना भी मोबाइल है सबका पता चल गया, जितना भी कंपनी चला रहा है। लेकिन अगर खास तौर से हम बोले कि नहीं हम ओप्पो का ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो ओप्पो एक तरीके से प्रॉपर हो गया। ठीक है, जिसको जिसमें आपका इंटरेस्ट एक होता है, कोई बोला नहीं सैमसंग पर हमको विश्वास, सैमसंग इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर हो गया। कोई आईफोन इस्तेमाल कर रहा है उसको वही अच्छा लगता है, वो आपका प्रॉपर हो गया। लेकिन मोबाइल हो गया कॉमन। ठीक है, एनिमल हो गया कॉमन। अब एनिमल में आपको जो अच्छा लगता है, किसी को कुत्ता अच्छा लगता है, किसी को बिल्ली अच्छा लगता है, किसी को घोड़ा अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपका हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो कॉमन का मतलब ये हो गया इसमें कि एक नाम लेने के उस टाइप के सबका पता चल जाए, वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाम। ठीक है, जैसे बोल दिया अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या, जितना स्टूडेंट है सबका पता चल गया। ठीक है, ये कॉमन हो गया। आज ये तीसरा, तीसरा है आपका मटेरियल नाउन। तो नाम से ये स्पष्ट है कि मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब ही होता है कि जिसको आप अलग अलग करके गिन नहीं सकते हैं, जिसको या तो आप माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, सीधा दिया हुआ है कि यूज टू नेम मटेरियल सबस्टांसेस विच समथिंग इज मेड, जिससे कोई चीज मिलकर बना है किसी सब्सटेंस से। ठीक है, और उसको हम लोग अलग अलग करके गिन नहीं सकते हैं, उसको या तो माप सकते हैं या तो उसको हम लोग तौल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को क्या कर सकते हैं, या तो मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके गिन नहीं सकते हैं। सिल्वर, कॉटन, वुड, डायमंड। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ क्लियर लिख दिया हुआ है कि व्हेन दीज थिंग्स आर यूज्ड एज मटेरियल्स। ठीक है, जब इसका प्रयोग हम लोग मटेरियल के रूप में करते हैं तो मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब आज ये चौथा नंबर, चौथा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको पहले से ही पता है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जिस चीज को केवल आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही आप उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, वही दिया है कि यूज टू नेम इमोशन, इमोशन केवल महसूस किया जाता है। आइडियाज महसूस किया जाता है, फीलिंग्स महसूस किया जाता है। दैट हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। गुस्सा, खुशी, हंसी, ये सब क्या है आपका, प्यार, नफरत, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हाँ, बोल चाल के भाषा में बहुत लोग गलत बोल देता है। ठीक है, जैसे कई को गाना भी आया हुआ है, एक माधुरी दीक्षित का गाना था कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अब प्यार दिखाइए नहीं देता था, कैसे देख लिए कि पहली बार देखे हैं कि दूसरी बार देखे। प्यार तो सिर्फ महसूस करने वाला चीज है। तो बोल चाल के भाषा में चलता है, चल जाता है, आदमी इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ये महसूस करने वाला चीज है, दिखाई नहीं देगा। लव महसूस करने वाला चीज, ब्रेवरी, फियर, करप्शन, ईटीसी, ये सब जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसको केवल आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना ही तो इसको छू सकते हैं। ठीक है, ना ही आप इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, आज ये अगला है आपका कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, नाउन में अगर क्वेश्चन बनाता है तो यहीं से बनाता है। कलेक्टिव देखिए कि अपने में दो शब्द से बना है, कलेक्ट प्लस इव से बना है। ठीक है, कलेक्ट का मतलब ये होता है आपको कि हाँ, जमा करना। ठीक है, एक जगह जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, जमा करना, इकट्ठा करना। ईब का मतलब होता है वाला, मतलब जिससे किसी चीज को एक जगह पर जमा होने का, इकट्ठा होने का, लगने का पता चले, वही आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वही दे दिया कि रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, अब इसमें पीपल भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, थिंग भी आ सकता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को भी है ना तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, हाँ,
जैसे इसमें एग्जांपल में दे दिया कि जूरी, जजों के समूह को जूरी बोलते हैं। पैक, बंच, टीम, पाइल, क्राउड, ठीक है, ईटीसी। तो कलेक्टिव नाउन मतलब जिससे आपको समूह का पता चले, भीड़ का पता चले, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और यहीं से आपका कुछ रेडीमेड क्वेश्चन आता है, जिसको हम आप आगे एक्सप्रेशन में आपको समझा देंगे, ठीक है, रूल्स में, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इससे एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं इसके रूल्स में, ठीक है, किस किस रूल्स पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट रूल कह रहा है कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है जो खुद प्लूरल रहते हैं, है प्लूरल फॉर्म का मतलब हो गया कि प्लूरल रूप बहुवचन में, एंड यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा खुद प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, ये प्लूरल ही होता है, ठीक है। ये रेडीमेड यहीं पर आ रहा है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, याद रखिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो ये प्लूरल होता है, इसको अलग से प्लूरल नहीं बनेगा, ये खुद प्लूरल होता है, इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। कैटल का मतलब मवेशी, मवेशियों के समूह को बोलते हैं। अब कभी भी एग्जाम में अगर कैटल्स कर दिया तो गलती हो जाएगा, याद रखना है। या कैटल के बाद अगर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया तो गलती हो जाएगा, जैसे कैटल इज कर दिया तो गलती हो जाएगा, नहीं कैटल आर होगा, ठीक है, कभी भी कैटल्स नहीं होगा, ठीक है। आपका फेटर्स, अर्निंग्स, आपका हो गया टोंग्स, हो गया टाइडिंग्स। देखिए टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज, ठीक है, टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज। राइट्स हो गया, वेजेस हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, etc। तो ये सब शब्द जो है आपका खुद प्लूरल होता है अपने आप में और प्लूरल वर्ब लेता है। तो रूल नंबर 1 वही हो गया कि वो सब कुछ शब्द ऐसा आया है जो खुद प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। आज ये रूल नंबर 2, ठीक है, कह रहा है कि सम नाउन्स लुक प्लूरल, मतलब कि कुछ ऐसा नाउन है जो देखने में प्लूरल लगता है, लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल फॉर्म लगता है, लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन वो होता सिंगुलर है अपने आप में और सिंगुलर वर्ब लेता है। पहला रूल था कि कुछ नाउन आपको प्लूरल ही होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, क्लियर है। और दूसरा रूल है कि देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन होता सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये आपको खूब गलती करवाएगा, जान लीजिए। जैसे आ गया न्यूज, तो लग रहा है कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल, लेकिन नहीं, ये खुद सिंगुलर होता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। इनिंग्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, अब देखने में लग रहा है कि प्लूरल, लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, ये सब ऐसा शब्द है जो अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। इसमें है होगा तो बहुत सारा शब्द, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही शब्द सेट किया गया है एग्जाम्पल में जो अक्सर आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, उसी को उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये होता सिंगुलर है और अपने साथ ये वर्ब भी लेगा सिंगुलर। ये अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया। आज ये रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कह रहा है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट टेक प्लूरल वर्ब्स, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स है जो देखने में लगेगा कि सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन ये अंदरूनी प्लूरल होता है और लेता है प्लूरल वर्ब। देखने में लगेगा सिंगुलर, देखिए जैसे कि इससे पहले वाला था कि देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन होता वो एक्चुअली सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। क्योंकि रूल हम लोग शुरू से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। देखने में बस आपको लगता है ऐसा। तो एक रूल आया कि देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन वो खुद सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ आया कि देखने में लगेगा सिंगुलर लेकिन ये प्लूरल है, कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, ठीक है,
इन्फेंट्री। तो ये सब आपको देखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन एक्चुअली में ये है प्लूरल, और इसके साथ आने वाला वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा, यानी कि ये जो वर्ब लेगा वो आपका प्लूरल लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि ये खुद प्लूरल है। ठीक है, पुलिस भी जो है ये प्लूरल ही होता है, याद रखना है आपको। बोलचाल के भाषा में लोग गलती बोलता है। मान लिया कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति पुलिस है, मान लिया कि आपके भैया पुलिस है, तो लोग बोल देता है कि हमारा भैया पुलिस है या मेरे पापा पुलिस है, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ, पुलिस का मतलब है कि कम से कम पूरा बिहार पुलिस, अगर आपको बांट देते हैं ऐसे कैटेगरी वाइज तो पूरा बिहार पुलिस को बताएगा। अब मान लिया आपके घर में एक आदमी पुलिस है, तो आप वहां बोल सकते हैं कि ए पुलिस मैन। आप ये बोल सकते हैं कि माई फादर इज ए पुलिस मैन, माई ब्रदर इज ए पुलिसमैन। एक व्यक्ति पुलिस है तो ए पुलिसमैन बोल सकते हैं, डायरेक्ट पुलिस नहीं बोल सकते हैं, ये गलत होता है, टर्म याद रखना है आपको। हाँ, अब एक से ज्यादा आदमी पुलिस है, मान लिया आपके घर में, मान लिया कि 3 आदमी आपके पुलिस में है, तब वहां पर आप बोल सकते हैं कि 3 या 4 जितने भी हो पुलिस, और मेन, MEN, मेन बोलना पड़ेगा, मैन का प्लूरल मेन बनता है। तो ये बात आपको अलग से याद रखिए। ठीक है, कि अगर सिर्फ पुलिस आया तो वो खुद प्लूरल है, एक आदमी घर में पुलिस है तो ए पुलिस मैन, और एक से ज्यादा तो जितना भी हो, मान लिया हम 3 लिख दिए, अब आपके घर में 4 है, आपके घर में 5 है, तो वो लिख के आप पुलिस MEN मेन हो जाएगा, पुलिस मेन। क्लियर है? ये सब कुछ ऐसा शब्द है जो देखने में लग रहा है आपको कि सिंगुलर है, लेकिन ये एक्चुअली होता प्लूरल है, आपने बात प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, आज ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कह रहा है कि सम नाउन्स रिमेन्स इन सिंगुलर, ठीक है, फॉर्म एंड यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स इन जनरल। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन है जो ये सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वही हो गया कि सम नाउन्स रिमेन्स इन सिंगुलर, कि कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर फॉर्म रूप, एंड यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब, यानी ये सब ऐसा, ये सब आपको पेपर में आया हुआ शब्द है, पहले ही आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये सब पेपर में आया हुआ, वहीं से उठाया गया, जब भी पूछेगा, पेपर बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा, तो इसी शब्द को लेगा आपको। ठीक है, जैसे कि सीनरी, एकदम ये सब हॉट हॉट वर्ड है, तो ये खुद सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसका अलग से प्लूरल नहीं बनेगा, कभी भी सीनरीज नहीं होगा, याद रखना है आपको। अगर एग्जाम में सीनरीज बना दिया तो गलती हो जाएगा। आपका बना दिया यहाँ मैकेनरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। पोएट्री, कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। फर्नीचर, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा। कभी भी न्यूज का फिर आपको अलग से न्यूजेस नहीं बनाइएगा। इंफॉर्मेशन को कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं कीजिएगा। हेयर का हेयर्स नहीं होगा, ठीक है, एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा। लगेजेज नहीं होगा, ये सब खूब आता है। कभी भी आपका वेस्टेजेज नहीं होगा। ये सब पेपर में आया हुआ वर्ड सभी इस्तेमाल है यहाँ पे। मनी, ज्वेलरी, ब्रेड, स्टेशनरी, बैगेज, ये सब हॉट हॉट वर्ड है जो जो अपने आप में ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, जान लीजिए। सारा का सारा पेपर में कभी ना कभी आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। ये खुद सिंगुलर होता है, इसके साथ आने वाला वर्ब भी, यानी इसके साथ अगर कोई वर्ब इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आपका 5 नंबर रूल। 5 नंबर रूल कह रहा है कि दीज नाउन्स हैव सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब ये ऐसा नाउन है कि जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ये सेम रखता है देखने में। ठीक है, जैसे कि डियर, ये सिंगुलर भी डियर होता है, प्लूरल भी डियर है। शीप, क्रू, जूरी, वर्मिन, स्वाइन, ठीक है, और एक इसमें और आता है फिश भी होता है, कि इसका सिंगुलर भी सेम होता है और प्लूरल भी सेम होता है। ठीक है, सिंगुलर भी सेम होगा और प्लूरल भी सेम होगा। ठीक है, ये सब शब्द जो है इसका दोनों दिया है। दीज नाउन्स हैव सेम फॉर्म बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, दोनों में जो है ये सेम रहता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, या फिर वो दिया ही हुआ है इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल, तो सही है, इन सिंगुलर एंड
इन प्लूरल। आज ये 6 में रूल नंबर 6 कह रहा है, कुछ शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है जैसे कि डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर, पेयर are used in singular forms when numerical adjectives are used before them। ठीक है, मतलब डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर, पेयर आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये है सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। व्हेन मतलब कब, जब। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर देम, जब उसके पहले कोई न्यूमरल ऑब्जेक्टिव का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है कि आई हैव 2 मिलियन रुपीज। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलियन के पहले 2 आ गया है। ठीक है, यही है न्यूमरल एडजेक्टिव आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मिलियंस नहीं होगा, ये दिया गया कि नॉट मिलियंस। अगर मिलियंस दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, मिलियन ही सही है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए ही गेव मी 5, यही है न्यूमरल एडजेक्टिव, 5 आया हुआ है तो 100 ही रहेगा। ठीक है, रुपीज। ठीक है, 100 से नहीं कीजिएगा, नॉट 100 से यहाँ कीजिएगा तो ये गलती हो जाएगा, ये गलती होने वाला है। ठीक है, ये वाला टर्म जो है ये ब्रैकेट में अगर ऐसा कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपका चूंकि पीछे 2 लगा हुआ है तो यहाँ मिलियन ही रहेगा, मिलियंस नहीं होगा। पीछे 5 लगा हुआ है तो यहाँ 100 ही रहेगा, 100 से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है, आज ये रूल नंबर 7। यहाँ पे आपको रूल नंबर 7 में मैस्कुलिन और आपको फेमिनिन जेंडर का दिया हुआ है। ठीक है, यानी सीधा सा बात है कि इधर पुरुष और उधर महिला के बारे में दिया गया है कि किस पुरुष को जो बोला जाता है जिसका, उसका फिर फीमेल मतलब मेल और फीमेल वर्जन दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल वर्जन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्लास? और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? 6 तक। चलिए, अब यहाँ जैसे देखिए कि मैन सर्वेंट आया हुआ है। ठीक है, यानी कोई पुरुष अगर सर्वेंट है तो उसको बोला जाता है मैन सर्वेंट। अब वही उसकी कोई महिला अगर सर्वेंट बनेगी तो मैन का हो जाएगा मेड, और सर्वेंट का सर्वेंट ही रहेगा। कि अगर कोई मेल अगर सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट, और फीमेल अगर सर्वेंट हो गई तो मेड सर्वेंट हो गई। ठीक है, अगर कोई मेल दूध दे रहा है तो मिल्क मैन। ठीक है, और अगर कोई फीमेल दूध देने आई है तो मिल्क मेड। यही हो गया, क्लियर है सभी का? वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अगर कोई मेल अगर डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर इस्तेमाल होगा सीधे। अगर उसका आपका फीमेल वर्जन यूज करना है तो लेडी डॉक्टर उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पीकॉक का मतलब सबको पता है कि मोर होता है। पीकॉक का मतलब क्या होता है? मोर है। आप पी हेन बोल दिए तो इसका मतलब हो गया मोरनी। तो वही मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दिया गया है कि कब किसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। लैंडलॉर्ड का मतलब कि जब कोई मेल आपका एक तरीके से ऑनर हो, जिस जगह पे आप अगर रेंट पे लिए हुए हैं, रेंट जिस जगह को लिए हुए रह रहे हैं। ठीक है, अगर अगर फीमेल है तो लैंड लेडी बोलेंगे उसको। ठीक है, फादर इन लॉ पता ही है, उसका हो जाएगा मदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ पता ही है, जिसका हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। गॉड का मतलब हो गया एक तरीके से कि जितने भी मेल भगवान हैं। ठीक है, और गॉडेस का हो गया कि जितने भी फीमेल भगवान हैं। ठीक है, टाइगर का मतलब हो गया कि मेल, और टाइग्रेस का मतलब हो गया कि फीमेल। एक्टर का मतलब हो गया कि हीरो, और एक्ट्रेस का मतलब हो गया हीरोइन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया, इधर सबका मेल वर्जन है। ये मैस्कुलिन का मतलब हो गया कि ये सबका मेल वर्जन है, इधर आपका हो गया सबका फीमेल वर्जन। ठीक है, किसको क्या बोला जाएगा? क्या अब यही आपको सेंटेंस में दे देगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दे देगा, देखना पड़ेगा सही दिया है कि गलत दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 7। अब आज ये रूल नंबर 8।
ये सब एकदम हॉट हॉट जो भी टर्म बताया जा रहा है आपको, जो अक्सर पेपर में आ चुका है। अगर कभी पेपर बनाएगा नाउन से क्वेश्चन सेट करेगा तो यही सब आएगा, जान लीजिए। इसलिए मोटा मोटा पॉइंट को अरेंज किया गया है, ठीक है। हाँ, इससे पहले आप पढ़े होंगे तो उसमें खूब परिभाषा वाला पढ़ाई पढ़े होंगे, दे परिभाषा की ले परिभाषा, ठीक है, कि पूरा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सब कोई परिभाषा परिभाषा लिखाया जा रहा है, तो उससे एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा, खूब परिभाषा खाली सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में हम यहाँ पर उसी अप्रोच को लिए जो पेपर में दिखाई देता है एग्जाम में आता है, उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर किया जाए, ठीक है। कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर किया, कंटेंट भी चूंकि एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, इतना सारा सब्जेक्ट है, तो कम से कम लोड हम देने का प्रयास करते हैं कि कम से कम पढ़िए और आप क्वेश्चन बना के आइए, छोड़ के नहीं आइए, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 8 में आ जाइए। रूल नंबर 8 कह रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब पता ही है कि एक वचन, और इसका बहुवचन क्या होगा, ठीक है। जैसे ब्रदर इन लॉ का सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा। प्लूरल बनाने के लिए एस जो है अक्सर लोग लॉ में लगा देता है, तो गलत है। आपको ब्रदर में ही एस लगेगा, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। तो ये टर्म आपको डायरेक्ट सेंटेंस में दे देगा, ले देगा ब्रदर इन लॉज कर देगा, तो समझ जाएगा कि गलती है, कि लॉ वाले में एस नहीं लगेगा, ब्रदर में ही एस लगेगा, ब्रदर्स, ठीक है, इन लॉ, ठीक है। वैसे ही अगर सिस्टर इन लॉ आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स इन लॉ, मतलब लॉ में नहीं लगेगा एस, अक्सर लगा देता है। एजेंडम आपका सिंगुलर होता है, एजेंडा आपका प्लूरल है। जान लीजिए, बोलचाल के भाषा में लोग अक्सर बोल देते हैं एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब एक तरीके से कि ये प्लूरल है, मुद्दा होता है, होता है ना कि क्या मुद्दा है, ठीक है। हाँ, डेटम, ठीक है, तो डेटा सब लोग यूज करते हैं, तो डेटा खुद प्लूरल है, इसका सिंगुलर डेटम होता है। जैसे डेटा यूज करते हैं, डेटा आप फोन चलाते हैं तो बोलते हैं कितना जीबी डेटा देता है, या बहुत सारा फोन में जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपका डेटा है, ठीक है। तो डेटा खुद अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर डेटम होता है, ठीक है। सिलेबस जो है ये सिंगुलर है, सिलेबस सिंगुलर है, इसका प्लूरल आपका सिलेबी दिया हुआ है, ठीक है। एनालिसिस आपका सिंगुलर है, एनालिसिस बस यहाँ ई कर दिया गया है, यहाँ पे आई के जगह पे ई, आई वाला सिंगुलर है, ई वाला प्लूरल है। क्राइसिस आपका सिंगुलर है, आपका आई एस है, आई एस हो गया क्राइसिस, तो ये आपका प्लूरल हो गया, देखिए आई वाला आपका सिंगुलर है, ई वाला आपका प्लूरल है। फेनोमेनन आपका सिंगुलर है और फेनोमेना जो है ये आपका प्लूरल है, ठीक है। क्राइटेरियन आपका सिंगुलर है और क्राइटेरिया जो है ये आपका प्लूरल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। है, तो यहाँ तक होगा कि क्राइटेरियन जो है आपका सिंगुलर है, क्राइटेरिया जो है आपका ये आपका प्लूरल है, ठीक है। पीएल मतलब प्लूरल। फुट जो है ये आपका सिंगुलर है, फीट जो है आपका प्लूरल है। वाइफ का मतलब एक पत्नी, ये आपका हो गया सिंगुलर। वाइफ का मतलब कि एक पत्नी, और वाइफ का प्लूरल विप हो जाता है, मतलब एक से अधिक पत्नी, इसको बोल सकते हैं हम लोग बहुपत्नी। बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नी, विप्स। लीफ का मतलब एक पत्ता, लीव्स का मतलब हो जाता है एक से ज्यादा, ठीक है। लाइफ का मतलब कि एक जीवन, लीव्स का मतलब एक से ज्यादा। नाइफ का मतलब चाकू, और नाइफ्स का मतलब एक से ज्यादा चाकू। टूथ का मतलब एक दांत होता है, और तीथ का मतलब जितना भी दांत है आपके पास वो सब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माउस का मतलब एक चूहा हो गया, माइस का मतलब एक से ज्यादा चूहा हो गया। मैन का मतलब एक व्यक्ति है, मेन एम एन, मेन का मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति। WOMAN वीमेन का मतलब एक महिला, और WOMEN वीमेन का मतलब एक से अधिक महिला, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया कि जिसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म अक्सर पेपर में आता है, होता तो बहुत सारा है, लेकिन बार बार एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है, हम लोग उस पर ही चर्चा करते हैं, टू द पॉइंट चीजों को पढ़ने का सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए रूल नंबर 9, ठीक है। रूल नंबर 9 कह रहा है कि यूसेज ऑफ एन एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। मतलब कि एक यूज होता है एपोस्ट्रॉफी का और एक होता है एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। इसके यूज के बारे में बोला कि कब किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो जैसे आपको बोले कि मोहन्स बुक, मोहन का किताब। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह का छुट्टी। ए डेज लीव, एक दिन का छुट्टी।
एट ड्यूटीज कॉल, ठीक है। ए रेजर्स इज, रेजर का मतलब होता है एक तरीके से ब्लेड, उसका एज का मतलब किनारा, ठीक है। एट ए स्टोन थ्रो, ये फ्रेजल काम करता है, थ्रो डिस्टेंस। एट हिज विट्स एंड, ठीक है। बट लेकिन एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल जो है, यानी सिंपल भाषा में कि इसका इस्तेमाल जो है लिविंग थिंग के लिए साथ किया जाता है, लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, ठीक है। यहाँ दिया बट एपोस्ट्रॉफी एसएफी नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। यानी कि इसका यूज जो इस सब का आपका लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हम लोग, एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस का नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप लोग को जैसे यहाँ दे दिया आपको कि द हाउसेज रूफ इफ ब्रोकन, ठीक है। हाँ, इफ नहीं होगा, इज यहाँ पे होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। द हाउसेज रूफ इज ब्रोकन, नहीं तो गलत, क्योंकि आपको पता है कि घर जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो द रूफ ऑफ द हाउस इज ब्रोकन, ये सही है, ये गलत है और ये आपका सही है। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, का अधिकार बताने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है नोट में, ठीक है, कि यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी बट नो एपोस्ट्रॉफी एस विथ वर्ड्स दैट एंड विथ हिसिंग साउंड, ठीक है। हाँ, जैसे बोलचाल के भाषा में या बहुत लोग नॉर्मली एकेडमिक लेवल पर बहुत सारा गलती करते हैं। जैसे देखिए कि आप जब मान लिया कि लड़कों का हॉस्टल के लिए बहुत लोग ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं कि बॉयज हॉस्टल, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब तो बुआ का तो मतलब होता है लड़का, ठीक है, लड़का का हॉस्टल, लेकिन एक लड़का का हॉस्टल नहीं ना होता है, लड़कों का हॉस्टल होता है, ये आपको ऐसे कर दिया गर्ल्स हॉस्टल, तो मतलब तो हो गया लड़की, ठीक है, लेकिन असल में होता है लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये बॉयज हॉस्टल वाला ये गलत होता है, बहुत लोग एकेडमिक लेवल पर कर देते हैं, गलत है, याद रखना है। हाँ, कि जिसका भी आपको अब लड़कों का हॉस्टल, तो ऑलरेडी हमको पता है लड़कों का मतलब बॉयज, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगेगा, बस ये हो गया। लड़कियों का हॉस्टल, तो लड़कियों का मतलब हमको पता है कि लिखना पड़ेगा गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों का मतलब लिखना पड़ेगा हम लोग को गर्ल्स, ठीक है, बस उसमें एपोस्ट्रॉफी लगेगा। जब भी आएगा लड़कों का लड़कियों का तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, तो वही बात यहाँ क्या आएगा कि लड़कों का द बॉयज हॉस्टल एपोस्ट्रॉफी लगा, लड़कियों का कॉमन रूम द गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है गलती है, डायरेक्ट बॉय या गर्ल में एपोस्ट्रॉफियस लगाते हैं, ये आपका एक गलत टर्म है जो अक्सर लोग एकेडमिक लेवल पर लगा देते हैं, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। आज ये रूल नंबर 10 में, रूल नंबर 10 कह रहा है कि यूज एपोस्ट्रॉफी एस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नाउन दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मोर देन टू पार्ट्स, ठीक है। यानी एपोस्ट्रॉफी एस यूजेस, देखिए दिया है यूज एपोस्ट्रॉफी एस, यानी यूज का मतलब इस्तेमाल करना है एपोस्ट्रॉफी एस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नाउन, नाउन के लास्ट पार्ट में, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट, या तो दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सन इन लॉ, तो इसमें अंतिम वाला में हुआ है सन इन लॉज हाउस, ठीक है, फादर इन लॉज बिजनेस। तो जब दो या दो से ज्यादा पार्ट में बटा हो, भाग में डिवाइड किया गया हो कोई नाम, तो अंतिम वाला में एपोस्ट्रोफियस लगाना है। सन इन लॉ, अंतिम में लॉ है, लॉ में लग गया, फादर इन लॉ में अंतिम में लॉ है तो लॉ में लग गया, ठीक है। तो ये 10 रूल हुआ आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल जो है इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। आज वाला सेशन को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिसमें जो भी रूल्स बताया गया है, कल से आपका ये एक्सरसाइज चलेगा।